स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के 2019 में पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो के एंड तक। वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, वरना वीडियो को छोड़कर जाइएगा तो इसमें मेरा क्या है, क्या पता इस एक वीडियो आपका किस्मत बदल दे। तो चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हुए हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। देखिए 2019 में जो है 50 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, जिसमें से पूरा का पूरा जवाब देना पड़ता था। देखिए जिसमें से पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया है, आस्तिक का विपरीतार्थक क्या होगा। तो आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा सत जोड़ जन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है। तो शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न, जहाँ पहुँचना कठिन है क्या कहलाता है। तो दुर्गम। बातचीत 5 नंबर प्रश्न है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। सब्ज बाघ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो झूठ बोलकर ठगना। अगला देखिएगा, जिसने यश प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं, उससे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो जो यश प्राप्त किया उसे यशस्वी बोला जाता है। आगे, चिड़ी मार में कौन सा समास है। चिड़ी मार यानी चिड़ियों को मारने वाला, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए देखिए कौन सा प्रश्न बोल रहे थे, चिड़ी मार में कौन सा समास है। तो चिड़ियों को मारने वाला, इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है, तत्पुरुष समास। अगला, सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा मनोहर। अगला प्रश्न 10 नंबर, किस रचनाकार की पंक्तियां है। नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। किस रचनाकार की पंक्ति पूछ रहा है। तो ये तो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर, तपोबल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो तपह जोर बल। तपह जोर बल बराबर बनेगा तपोबल। विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है ना। तो प का पो हो जाएगा, तपोबल हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है। 12 नंबर प्रश्न में बोल रहा है राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो राजा जोर इंद्र। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर, 12 के बाद 13 नंबर, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। तो बोल रहा था ना उसमें, शीत न लग जाए शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। यानी शीत लगना यानी ठंड न लगने का भय से जो है ना उसे गोद से नहीं उतार रहा था। बाकी सब ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है। शीत लगना मतलब ठंड लगना। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है। तो पुत्र वियोग। कमल नयन कौन सा समास है। तो कमल नयन ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, तिरिच के रचनाकार कौन है। तो उदय प्रकाश। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। तो श्री कृष्ण जी को। चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं का भुजा होगा। ये संख्या का बोध हो रहा था द्विगु, तो द्विगु तो ऑप्शन में है नहीं। तो द्विगु की अनुपस्थिति में जो है आप जो है ये बहुब्रीहि चुन सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था। तो अंग्रेजी से। महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो महाजोर इस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो वाचाल। कमल का पर्यायवाची कौन होगा। तो सरोज। किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तो नागार्जुन का। ओ सदानीरा के लेखक कौन है। तो ओ सदानीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है। तो निबंध है। सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है। तो सिपाही की माँ बिस्नी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ सोच समझ के टिक मारिएगा, क्योंकि ऑप्शन में बिस्नी किसनी चिसनी पता नहीं क्या क्या ऑप्शन में रहता है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सत्य जोड़ आचार। बी सही हो जाएगा, सदाचार। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। तो प्रेम मार्गी। उपवन में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग है। आजन्म में कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगर किसी भी शब्द के पहले आ लगा हो, बे लगा हो, प्रति लगा हो, यथा लगा हो, तो अव्ययी भाव समास लगा दीजिए, बिना सोचले समझले, कोई दिक्कत नहीं है। आ वाला में एक आध गो अपवाद मिल जाता है, बाकी सब में नहीं मिलेगा अपवाद। बाकी ये आजन्म जो है ये जो है अव्ययी भाव ही होगा। अगला, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रकाशित इत प्रत्यय, वो भी छोटी ई वाला। ए सही होगा। छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है। तो छात्रावास। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अपमानित तो होना। देखिए 34 नंबर क्या बोला, अधिनायक शीर्षक कविता है कवि कौन है। तो अधिनायक के कविता के इस कविता का कवि है रघुवीर सहाय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो डिंग हाँकना। आलसी का विलोम क्या होगा। तो आलसी का विलोम हो जाएगा परिश्रमी। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो लाला लाजपत राय के। नीलांबर में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि नीलांबर, और इसमें पूछ रहा है कौन सा समास होगा। तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तो तुलसीदास जो है समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, वो भी हर्ष थी। ए ऑप्शन सही होगा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो
उसने कहा था इन्हीं की है, बुद्धू का कांटा इन्हीं की है, सुखमय जीवन इन्हीं की है। अच्छा, पूछ रहा है कौन सी इनकी नहीं है, तो तिरछी इनकी नहीं है। भूषण की कविता कौन सी है, तो भूषण की कविता है कवित। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है, महिला आंचल है। निम्नांकित में से कौन कवि निरक्षर थे, तो कबीरदास निरक्षर थे। अगला, हाथ पैर कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। बरप्पन में कौन सा प्रत्यय है, तो बरप्पन, अपन, बरप्पन, अपन प्रत्यय, यानी डी सही हो जाएगा इसका उत्तर। कहीं कहीं पे पन भी मिलता है, मेरे हिसाब से डी ही सही होना चाहिए। वह स्थान जहाँ सेना रहती है क्या कहलाता है, तो सेना के रहने का स्थान छावनी कहलाता है। फौजशाला मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। कायर का विलोम क्या होगा, तो कायर का विलोम हो जाएगा बहादुर, यानी उसका उल्टा। दाने दाने को तरसना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो भूखमरी की स्थिति। कुल मिलाकर के 50 ऑब्जेक्टिव को हमने कवर किया। अगर आप लोगों ने पूरा पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया ना, तो यकीन मानिए एग्जाम में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछा हुआ 80% से 85% पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव रहता है, 15 से 20% अदर रहता है। तो अभी तकला हम 19 तकला कवर कर दिए, बहुत ही जल्द उससे पीछे वाला भी कवर करेंगे। आप बिना टेंशन लिए, बिना चिंता लिए आप तैयारी करते रहिए बस। चलिए कुछ देखते हैं सब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, एक 2 खंड में वहाँ एग्जाम लिया जाता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में ऑब्जेक्टिव और खंड ब में ये सब रहता है। जैसे किसी एक विषय पर निबंध लिखना, जैसे देखिए दूरदर्शन पर, महंगाई सफाई अभियान पर, या फिर छठ पर्व पर लिख लीजिए, या विद्यालय जीवन में खेल का महत्व, या विज्ञान वरदान या अभिशाप। मतलब कि आप किसी एक पे लिख सकते हैं, 5-5 ऑप्शन में वहाँ रहता है। अब ये मत सोचिए कि नहीं लिखाएगा, कैसे नहीं लिखाएगा इस सब पर। दूरदर्शन आप नेट पे नहीं लिख सकते हैं क्या, कैसे नहीं लिख सकते। छठ पर्व के बारे में आप नहीं जानते हैं क्या, विज्ञान के बारे में नहीं लिख सकते, विज्ञान क्या क्या कर दिया। विद्यालय जीवन में खेल का क्या महत्व नहीं लिख सकते हैं। गंगा सफाई अभियान, गंगा में कितना गंदगी होगा उसके सफाई अभियान कुछ नहीं लिख सकते हैं। आपको जिस पे माने उस पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध शुद्ध सही सही लिखते हैं नियम को अपना करके सही तरीका में, तो आपको 8 में से 7 नंबर दिया जाएगा। आपको हो सके तो 8 नंबर भी दे देगा, अगर उसके मन को प्रभावित कीजिएगा अच्छे ढंग से, तो अच्छा ढंग से लिखिएगा तो। और नहीं तो ज़्यादा घास घूस और क्या मकड़ा का जाल उल बनाइएगा, तो फिर आप समझिए। उसके बाद सब्जेक्टिव रहता है कि 4 गो रहता है, जिसमें से 2 का व्याख्या करना होता है। तो इस तरह से सब्जेक्टिव रहता है व्याख्या वाला हम 2 4-4 नंबर का रहता है। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, और जय हिंद जय भारत।